हाँ, कौन? मैं सतीश। नंबर चेंज कर दिया क्या सतीश तुम? नहीं तो वही तो है, लास्ट में अच्छा, 53 हाँ बताओ सतीश। वो सर मैं बोल रहा हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंपनी था। देखो सतीश, मैं तुमको बताऊँ क्लियरली, मैं भी पहले नेटवर्क मार्केटिंग ही ज्वाइन किया था, ठीक है। जी। तुम एक कंपनी की बात करो, मैंने 3 कंपनियों में काम किया है, हम्म। और बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी है ये जो तुम बता रहे हो, ये भी नई कंपनी ओपन हुई है, ठीक है। हम्म। मैं पुरानी कंपनियों में काम किया हूँ, वेस्टीज में काम किया हूँ प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमवे में काम किया हूँ। ये इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल की बात छोड़ो, इंटरनेशनल कंपनी है ये, कई देशों में। और इसके बाद आईएमसी में काम किया हूँ मैं 3 कंपनियों में, और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया हूँ। देखो अभी तो तुमको ठीक लग रहा है, करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय बाद तुमको खुद लगेगा कि यहाँ मेहनत बेकार जा रही है। क्योंकि देखो हर कोई सरवाइव कर नहीं पाता नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं तुमको पहले बता दूं। नेटवर्क मार्केटिंग में सरवाइव करने के लिए पहले तुम्हारे पास खुद की पूंजी होनी चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग तुम अगर देखो, अगर तुमको नेटवर्क मार्केटिंग करने का मन है तो तुम कभी भी उसको फुल टाइम मत देना। फुल टाइम दोगे तो तुम्हारा मेहनत, गाड़ी में पेट्रोल का जो भी पैसा लग रहा है वो सब बेकार ही जाएगा। फुल टाइम दोगे, इसको पार्ट टाइम धीरे धीरे कन्विंस करके ही बना सकते हो। कन्विंस करके धीरे धीरे करो। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, लेकिन हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता, मैं तुमको ये बता देता हूँ फैक्ट पहले। मैंने 85 लोगों को, मैंने जब मैं किया था, मैं 85 लोगों को एक जगह, 85 लोगों को एक जगह, 115 लोगों को, और एक कंपनी में 25 लोगों को करवा के मैंने छोड़ा है। तो सरवाइव करने के ऊपर भी है कि कर पा रहा है इंसान, नहीं कर पा रहा। 4 महीने 5 महीने बाद तुमको खुद लगेगा कि जब आमदनी नहीं आएगी ना, तुमको खुद लगने लगेगा कि बेफालतू में टाइम दे रहे, बकवास, बेकार जा रहा सब कुछ। फिर उसका तुम्हारा मूड खुद ब खुद घूम जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले कुछ इकट्ठा कर लो, उसके बाद करो, ताकि कन्विंस कर सको एटलीस्ट तुम किसी को भी। तुमको क्यों लगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है? नहीं, इतना एक्सपीरियंस लिया हूँ तब तो इन चारों जगह से घूम के इतने सारे एक्सपीरियंस लेके तब मैं एचआर का कर रहा हूँ। मेरा भी माइंडसेट दूसरा है। मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। पैसे इकट्ठा करने के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं। क्योंकि मेरे को आगे बिजनेस करना है, मेरा बिजनेस माइंडसेट है। मैं जॉब वगैरह के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन किसी भी चीज को पाने के लिए पहले तुमको कुछ खोना पड़ेगा। इस फैक्ट को मान लो। तो बहुत सही था। क्योंकि मैं किसी को भी मना ही नहीं करता हूँ कि भाई देखो, तुम्हारा जो मन कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी है, मैं उसमें क्यों इंटरफेयर करूँ। तुम्हारा जिस तरफ जा रहा है ध्यान, तुम वो काम करो, मैं मना नहीं कर रहा तुमको। लेकिन उसके फैक्ट्स को समझ के, परख के, क्योंकि देखो मोटिवेट बहुत तेज करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, इतना जान लो। 1 साल में तुमको ये मिल जाएगा, 2 साल में ये, 3 साल में, मैं मानता भी मिल भी जाता है लोगों को, लेकिन जो अपनी पूंजी पहले फूंकते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, ये जान लो। नहीं, क्या इसी लोगों का बिजनेस है। मान लीजिए लोग आएंगे तभी ना पैसा आएगा। वही मैं तुमको कह रहा हूँ ना, मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, पहले लोग, तुम ये सोच रहे हो ना कि लोगों का बिजनेस है। स्टार्टिंग में सबको इजी लगता है, मेरे को बहुत इजी लगता था। मैंने 4 महीने में अचीवमेंट की थी अपना गोल्ड डायरेक्टर की पोजीशन, 4 महीने में जम के मेहनत ताबड़तोड़ की। लेकिन हाँ, ये था कि मैं पहले, सिस्टम ये होता था कि पहले लोग खरीदते नहीं है, पहले तुमको खुद खरीदना पड़ता है। हाँ, तो समझे? तो रूल है सबका। प्रोडक्ट बिजनेस है ये बिल्कुल मत समझना कि ये लड़कों का बिजनेस है या लोगों का बिजनेस है। ये प्रोडक्ट बिजनेस है भाई। जितना प्रोडक्ट तुम्हारा बिकेगा उतना तुम्हारा पैसा बनेगा। और प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? जब तुम लड़कों को ज्वाइन कराओगे। तो मेन बिजनेस ही प्रोडक्ट का ही है, B2B, B2B नहीं, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। डायरेक्ट बिजनेस से तुम कस्टमर तक कोई प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, ये इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। ये बिल्कुल मत समझ के इस फेर में रहना कि भाई लड़कों का बिजनेस है ये। नहीं, सारा काम इसमें प्रोडक्ट का ही होता है। वही प्रोडक्ट में मान लीजिए अपना माल सेल हुआ तभी ना प्रॉफिट इसमें से निकलेगा। तो माल सेल करने के लिए कब तक सेल करोगे? 10-10 हजार के हर महीने सामान। और पता है तुमको, मार्केटिंग कंपनियां जो होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, आम तौर पे जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, इनसे महंगे होते हैं इन सब के प्रोडक्ट। वही बात है।
तो कितनी चीजें तुम कब तक यूज करोगे? जो चीज तुम 5,000 में खरीद के अभी अपना खर्च चला रहे हो घर का, वो चीजें जब 10,000 में खरीदना शुरू करोगे महीने महीने अपने पॉइंट वैल्यूज में, तुमको बता दूं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हर प्रोडक्ट पे पॉइंट वैल्यू मिलता है जिसको कहते हैं पीवी। अभी मैं कह तो रहा हूँ, अभी तुम बैठ जाओगे ना, मैं तुमको खुद अभी बता दूंगा कि क्या क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि मैं जैसे सर। हवाइयों में नहीं बात करता, मैंने जो किया है मैं वो सबके सामने रखता हूँ। ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स मैंने भी अटेंड की हैं। उसके बाद कई सारी मीटिंग्स रहती है, 2 करोड़ का पूल मीटिंग होता है, ये ऑफर आता है, ये चीजें। उनके प्रोडक्ट थोड़े कॉस्टली वो होते हैं, और बाकी जो सामान, क्योंकि देखो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पता है क्यों बहुत धीरे गति से चल रहा है? नहीं। क्योंकि यहाँ के लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखते हैं। ये जान लो। अगर तुम कोई चीनी उनको कहोगे कि ये बहुत ही शुद्ध चीनी है और 40 रुपए में 500 ग्राम मिलेगा, कतई नहीं खरीदेंगे इंडिया के लोग। हाँ सही बात, कतई नहीं। और वही चीनी ही वही क्या कहते हैं 40 रुपए में तुमको 1 किलो चीनी मिलती है किसी भी आम दुकान पे, भले वो कितनी ही घटिया चीनी हो, वही खरीदेंगे लोग। यहाँ के लोगों को प्रोडक्ट से नहीं फर्क पड़ता भाई। यहाँ के लोग देखते हैं कि कितने में कितना सामान मिल रहा है, ज्यादा चाहिए बस। तो तुम करो, लेकिन ये जान लो कि पहला तुमको इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। सारी जैसे कि चीजों को हमारा एक सोच दोस्त के है ना, समझ के। एक दोस्त है वो मतलब आज के डेट में मतलब बढ़िया अच्छा खासा इसमें जा रहा है। कितने दिन से कर रहा? अरे वो तो बहुत पुराना है। जैसे तो देखिए वही सर, बात है ना। नेटवर्क मार्केटिंग का जो वो है, मैं भी इसमें पहले था नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वो पहले सेफ शॉप में था, एक कोई सेफ शॉप ऑनलाइन कंपनी करती थी। हाँ पता है। उसमें था तो सेफ समझ शॉप। लीजिए उसमें हमारा कोई ज्यादा टीम नहीं बना था, 3-4 का टीम बना था। और हम्म। उसमें भी ऐसे मतलब कहने का मतलब सर मैंने काम नहीं किया। अगर हम काम किए तो कुछ पता चलता। तो वो बंदा नहीं क्या किया, करिए, उसमें से करिए, मतलब मैं इसमें मना आ नहीं गया। करूँ। तो उस तो कंपनी को देखिए। छोड़ करके इसमें आ गया, WPL में आ गया। तो इसमें उसका मतलब बढ़िया अच्छा खासा इनकम है। और उसके ही माध्यम से मतलब वो हमको प्लान बता रहा है इसमें WPL का। तो बोले भाई रुको थोड़ा हम भी इधर उधर बात कर लें, पूछ लें, समझ लें क्या है क्या मैं नहीं। बोला तो अभी वो मेरे सामने बैठ जाएगा ना, मैं उसको खुद के पॉइंट में उलझा दूंगा अगर वो मेरे सामने बैठ गया तो। क्योंकि जो अचीव किया है वो चीजें मैं बहुत कम टाइम में अचीव कर चुका हूँ। मैं गोल्ड डायरेक्टर रह चुका हूँ वेस्टीज में, एमवे में मैंने क्लियर किया अपना ये क्या कहते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर का पद, आईएमसी में मैंने क्लियर किया ब्रॉन्ज हेड का पद। मैं ये सब क्लियर कर चुका हूँ। जो लोग करते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन शुरू में मेरे को सामान खरीदना पड़ा, फिर मेरे को कुछ महीने बाद समझ में आया कि ये चीजें मेरे को महंगी पड़ रही हैं। पहले मेरे को लोग समझा तो देते हैं आपको कि 4 महीने बाद 6 महीने बाद ये क्लियर कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये क्लियर कर लोगे तो हाउस फंड मिलेगा, ये क्लियर करो कार फंड मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डालना पड़ेगा। वो तो जो जो उसका भी मतलब आपका दोस्त रिक्वायरमेंट होगा ना उसमें उससे रहेगा। देखिए, पहली बात तो कोई भी धंधा आप सच की बुनियाद पे नहीं पेश कर सकते। अगर आप पूरे ऑनेस्टी के साथ कोई भी धंधा करोगे ना, नहीं चलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग उसी झूठ के बेस पे चलती है। मैं किसी को खराब नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ये है कि पूरा सच नहीं रखते हैं कभी भी। वो भी जो आपको सिखा रहा है ना, जो भी ये दोस्त है आपका, वो कह रहा होगा ना, तो आप वो भी उससे भी पूछना आप क्लियरली कि भाई देखो एक दोस्त की नजर से देखना और फिर मेरे को बताओ कि कैसे तुमने इसमें सरवाइव किया। तब अगर वो सच बताया तो ठीक, क्योंकि होता है बहुत स्ट्रगल है इसमें। देखो एक टाइम के बाद अचीवमेंट मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलता है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा मांगता है। और इसको ऐसे देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहां तुम काम कर रहे थे वहीं काम करते रहो, लेकिन ये चीजें हैं कि अगर मान लो तुम काम कर रहे हो, ठीक है, काम के साथ साथ कभी कभी 2 लोग 3 लोग 4 लोग से पार्ट टाइम बात करते रहो, तो काम के साथ साथ ये रहता है ना कि जब पैसा आता रहता है ना तो खर्च करने में हिचक नहीं होती है। लेकिन जब पैसे का आउटकमिंग इनकमिंग जब बंद हो जाता है तो आउटकमिंग होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बात वही है। मैं अभी चाहूँ अभी कर लूँ नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे पास तो पूरी टीम है, मेरे को तो कोई भी मिलेगा भाई। अब काम मेरे को चाहिए, मैं सब सीधे घुसा दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरे पास तो पूरी टीम है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं जान रहा हूँ मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता।
मैं किसी को ज्वाइन करा दूं 4 महीने बाद वो मेरे को गाली दे, उससे अच्छा है कि भाई मैं उसको जॉब दिला दूं, वो अपना मजे से काम करे। क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि यहाँ के ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते, सबको अपनी एक फिक्स सैलरी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी फैमिली की दुविधा है। बहुत सारे लोग देखना, अभी अभी निकलोगे ना आप वापस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, तब देखना आप, तब आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला। क्योंकि अभी जब आप बात करने जाओगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएंगे जो ना बोलेंगे। सिर्फ 100 में से मैं कह रहा हूँ कि 10 लोगों का रेशियो, 1 लोग ही करते हैं, लेकिन मैं 10 का रेशियो आपको दे दे रहा हूँ। 10 लोग मान लो ज्वाइन कर लेंगे 100 में से। थोड़ा स्ट्रगल होगा, बाकी करो आप, मेरी तरफ से भाई बेस्ट ऑफ लक है। क्योंकि मैंने भी किया, अच्छी चीजें है ये, खराब नहीं है, लेकिन हाँ टाइम मांगती है, टाइम और पैसा दोनों। तो उसका पूरा बखूबी उपयोग कर पाओ, कर लो। मैं तो पता है क्या करता था, मैं लोगों से खरीदवाता था, मैं खुद नहीं खरीदता था, अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करता था। मैं लोगों को बताता था प्रोडक्ट अपने, मैंने जिस भी कंपनी में मैंने काम किया ना, अपने कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया पहले। मैं लोगों को बताता था, बस मेरा अप्रोच ऐसा था कि लोग खरीद लेते। मैं उनको क्या करता था, वही सेम माल उठा के लेके आता था अपनी आईडी पे, मेरी आईडी पे दाम कम पड़ता था, उनसे मैं लेता था एमआरपी और खरीद के लाता था मैं, हमको जो मेरा प्राइस मिलता था उससे मेरा पॉइंट वैल्यू भी सुधरा रहता था, मेरा चलता भी रहता था। तो ये कुछ चीजें हैं मेजर पॉइंट जो मैं तुमको बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में सर्वाइव करने में बहुत काम आएंगी। कि खुद मत खरीदना लोगों को प्रोडक्ट के बारे में। तुमको देखो, अगर तुम यूज भी नहीं की हो ना, तब भी तुम किसी भी प्रोडक्ट को बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकते हो, बहुत अच्छे से। अगर कोई साबुन है तो उसके बारे में इतना अच्छा अच्छा बताओ कस्टमर को कि हाँ उसका मन कर जाए खरीदने, भले तुम उस साबुन को खुद अपने घर में यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बस यही तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग में सर्वाइव करने का। वो प्रोडक्ट उसको अगर अच्छा लग रहा है तो उसको अपनी आईडी पे खरीद के दे दो, तुमको मिलेगा सस्ते में, तुम उसको 5 रुपए 7 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दो एमआरपी में, तो तुम्हारा भी फायदा उसका भी फायदा। बिना कुछ के तुम्हारे जेब में 7 रुपए अगर आ रहे हैं, क्या खराब है। ऐसे 10 कस्टमर अपने तैयार कर लो डेली के, पूरे महीने के, तुम्हारा भी निकलता रहेगा, उसका भी निकलता रहेगा। क्यों? देखो बाकी, ठीक है? ठीक। बाकी अगर और कोई राय चाहिए होगी तो फिर बताना।